दोस्तों नमस्कार। क्या आपको पता है कि भारत के उत्तराखंड में एक महायोगी श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, जिनको प्रेम से लोग नीम करोरी बाबा के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से स्टीव जॉब, जो कि एप्पल कंपनी के संस्थापक थे, और मार्क जुकरबर्ग, जो फेसबुक कंपनी के संचालक हैं, इनका नाम पूरी दुनिया में बाबा जी की कृपा से ही चमका था। स्टीव जॉब पहले समय में बहुत कठिनाई में थे, परेशान थे। उनका कोई कारोबार सफल नहीं हो पा रहा था, तो उनके किसी दोस्त ने स्टीव जॉब को बताया कि वो भारत में कैंची धाम जाएं और वहाँ बाबा के आश्रम में बाबा से आशीर्वाद लेकर आएं। स्टीव जॉब ने उनकी सलाह मानी, वो बाबा के पास गए, आश्रम में रहे, आशीर्वाद लिया। वापस जाकर उन्होंने अमेरिका में अपना कारोबार शुरू किया और एप्पल नामक कंपनी शुरू करके पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाई। सुनने में तो ये भी आता है कि एप्पल का लोगो सेब बाबा जी का पसंदीदा फल था। ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे, तो उनके साथ मुलाकात में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने एक बात बताई कि वो जब संघर्ष में चल रहे थे, तो मुझे स्टीव जॉब ने बाबा जी के दर्शनों के लिए प्रोत्साहित किया था। उसके उपरांत मार्क जुकरबर्ग भारत आए, कैंची धाम गए, बाबा जी के दर्शन किए, जबकि बाबा जी इस दुनिया को छोड़ चुके थे, और उनको जो अनुभूति हुई उसी के सहारे वो आज दुनिया के अरबपति लोगों में शुमार हैं। बाबा जी की अनगिनत कहानियाँ हैं, जिनको बयां करना बहुत मुश्किल है। एक कहानी ये है, भारत पाकिस्तान युद्ध के पहले बाबा जी बिरला मंदिर दिल्ली में थे। तभी एक व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आता है। बाबा जी उस व्यक्ति को आते ही कहते हैं कि तू भाई जा, तेरा भाई जल्दी ही जेल से छूट जाएगा, और तू उसके आने के लिए तैयारी कर। उसको बाबा की बात बड़ी अजीब लगी, वो वापिस चला गया, पर ये सोच रहा था कि मेरा भाई तो कैद में है पाकिस्तान की, और कुछ ही दिन में उसकी सजा होने वाली है, उसे मृत्युदंड मिला हुआ है, तो वो कैसे जेल से छूट जाएगा
और बाबा जी ने कहा था कि वो देश पर शासन करेगा। तो ये तो बिल्कुल असंभव बात है। मेरा भाई कैदी है तो उसको फांसी की सज़ा हुई है, और देश पर शासन करेगा उसका विश्वास नहीं हुआ और वापस अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसी व्यक्ति ने अपनी कहानी सुनाई। वो कहता है, जब मैं बाबा जी के पास गया तो बाबा जी ने मुझे देखते ही बोल दिया, तेरा भाई जल्दी जेल से छूट जाएगा, तो उसके आने के स्वागत में तैयारी कर, और वो देश पर शासन करेगा। पता चला कि वो भाई शेख मुजीबुर रहमान का छोटा भाई था, जो बाबा जी से मिलने गया हुआ था। और उस टाइम शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की कैद में जेल में थे, उनको मृत्यु दंड दिया गया था। वही शेख मुजीबुर रहमान बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति चुने गए। बाबा जी की अनगिनत कहानियाँ हैं। जूलिया रॉबर्ट ऑस्कर विजेता अभिनेत्री ने बाबा जी की तस्वीर देखते ही हिंदू धर्म को अपना लिया था, और बहुत बार और भी दुनिया की नामचीज हस्तियाँ बाबा जी के दर्शनों को आती रहती है। अभी कुछ ही समय पहले विराट कोहली बहुत लंबे समय के बाद शतक लगाने के बाद कैंची धाम बाबा जी के दर्शनों को अपने परिवार सहित आए थे। उन्होंने धन्यवाद दिया था। शायद उनके मन की कोई इच्छा पूरी हुई होगी। बाबा जी के दरबार में जो कोई भी आया है, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसकी इच्छा बाबा जी ने पूरी ना की हो। शांत सुरम्य वातावरण में कैंची मोड़ पर अल्मोड़ा रोड पर कैंची धाम नामक क्षिप्रा नदी के किनारे बाबा जी का आश्रम है। कहते हैं 1962-64 की बात है। एक साधु कोई सड़क किनारे, कच्ची सड़क थी, अल्मोड़ा को नैनीताल से अल्मोड़ा को जाने वाली सड़क किनारे बैठा हुआ था। दूर जंगल में कोई आदमी लकड़ियाँ इकट्ठियाँ कर रहा था। तो वो साधु उस व्यक्ति को पूर्ण करके आवाज़ लगाते हैं, पूर्ण बात सुन, पूर्ण बात सुन। बियाबान जंगल में तो जो लड़का, वो व्यक्ति लकड़ियाँ बीन रहा था, अपने लिए आवाज़ कोई लगा रहा है, ये सुनकर हैरान रह गया। जब वो पास आया तो उसने देखा एक साधु महात्मा कोई सड़क किनारे बैठे हुए हैं। ना मैं उनको जानता, ना वो मुझे जानते, वो मेरे नाम से मुझे पुकार रहे हैं। वो आया, उसने पूछा, बाबा जी महात्मा जी बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महात्मा जी ने कहा, बेटा मेरे लिए, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना लेके आओ। वो दौड़ा दौड़ा अपने घर गया। घर में दाल चावल रोटी जो बनी थी वो ले आया, बाबा जी को खिलाई। फिर बाबा जी ने उससे कहा, भाई बेटा, और सामने पहाड़ है, उसमें खोद, उसके पीछे एक गुफा है, और गुफा में एक धूनी जल रही है। तो वो बड़ा हैरान हुआ, कहता है, तो हमें बाबा जी अब सारी ज़िंदगी हो गई, बचपन से आज तक हम रोज़ यही घूमते हैं, यहाँ कोई गुफा नहीं है, कोई धूनी नहीं है, कुछ नहीं है। उसने बाबा जी ने जोर डाला तो उन्होंने बेचारों ने, एक दो व्यक्तियों ने मिलकर वो जगह को खुदाई की। अंदर देखा एक गुफा के अंदर धूनी जल रही थी। ऐसे लग रहा था कि धूनी अभी अभी शुरू हुई है, वहीं कमंडल चिमटा वगैरह पड़े हुए थे। ये बाबा जी की कृपा है। बाबा जी के पास जो कोई भी जाता है कभी खाली हाथ नहीं लौटा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी अभी शेयर नहीं करूँगा, शायद बाबा जी ने और क्या क्या हम पर कृपा करनी है इकट्ठे कभी बताएंगे। पर मुझ पर भी बहुत कृपा की है बाबा जी ने, बहुत कृपा की है। हाँ दोस्तों, अगर आपकी कभी इच्छा हो, अगर आपके पास समय हो, कैंची धाम ज़रूर जाना।
ज़रूर जाना, ज़रूर जाना। ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ पे जो आपने मांगा वो पूरा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके मन की जो भी इच्छा होगी बाबा जी अवश्य पूरी करेंगे। वहाँ मंदिर में जाते ही आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए। बहुत सुंदर स्थान है, बहुत सकारात्मकता वहाँ पर है। नदी की कलकल करती हुई धारा और साथ में हरियाली, जंगल, सुरम्य स्थान है। हाँ दोस्तों, अगर आप कैंची धाम जाना चाहते हो तो कैंची धाम के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। काठगोदाम के लिए अगर ट्रेन सीधी ना हो तो आप रामनगर यूपी में वहाँ तक भी जा सकते हो। रामनगर से आपको या रामपुर से आपको, रामपुर और रामनगर दो स्टेशन है, रामपुर से आपको कैंची धाम के लिए कैंची धाम नहीं, काठगोदाम के लिए भी ट्रेन मिल सकती है, या रामपुर से आप बस द्वारा या टैक्सी द्वारा सीधे कैंची धाम भी जा सकते हो। अगर आप काठगोदाम पहुंचते हो तो काठगोदाम के लिए दिल्ली से भी स्पेशल ट्रेन चलती है, जम्मू से भी ट्रेन गरीब रथ चलती है, और दिल्ली से दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस चलती है, और भी दूर से कलकत्ता से हावड़ा से ट्रेन आती है काठगोदाम के लिए। आप काठगोदाम पहुंचिए, काठगोदाम रेलवे स्टेशन से निकलते ही या तो आप लोकल बस में कैंची धाम जा सकते हो जिसका किराया 30-35 रुपये होगा, नहीं तो आप शेयरिंग टैक्सी भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने पैसे से टैक्सी वाले से करते हो। वैसे 150 रुपये से लेके 250 रुपये तक, 300 रुपये तक पर व्यक्ति आप कैंची धाम जा सकते हो। अगर आप अपनी प्राइवेट टैक्सी करना चाहते हो तो 1000 से 1200 रुपये तक आप अपनी टैक्सी करके भी, स्पेशल टैक्सी करके भी जा सकते हो। कैंची धाम नैनीताल से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। भोपाली नामक जगह से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप कैंची धाम जाना चाहते हो तो आप आश्रम, अगर आप सराय में रहना चाहते हो, आश्रम की सराय है, वहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता, फ्री में आप रह सकते हो। उसके लिए आपको 1-1.5 महीना पहले आश्रम की मैनेजमेंट को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, अपना पता बताना पड़ेगा, अपना सदस्यों का डिटेल देनी पड़ेगी, और बताना पड़ेगा इतनी तारीख से इतनी तारीख तक हम आना चाहते हैं। 2 या 3 दिन से ज़्यादा वो नहीं टिकने देंगे। फिर वो आपको टेलीफोन द्वारा या पत्र द्वारा सूचित करेंगे कि आपके लिए कमरा बुक हो गया है। अगर नहीं हुआ होगा तब भी आपको सूचित करेंगे। अगर आपकी ये व्यवस्था भी नहीं हो सकती है तो कैंची धाम मंदिर के साथ ही अगर आप सुबह जाके शाम को वापस आना चाहते हो तो वहीं पे आप फ्रेश होके, बाथरूम वगैरह है, फ्रेश होके आप दर्शन कीजिए और वापस आप शाम को फिर काठगोदाम या रामपुर पहुंच सकते हो। बाबा जी के दर्शन के लिए अगर जाना चाहते हो तो कैंची धाम में ही और भी कई होम स्टे हैं, कुछ होटल भी हैं, या होम स्टे काफ़ी है। आपको 1800 रुपये से लेके 1500 रुपये तक बढ़िया कमरा मिल सकता है। खाने का इसके अलावा होगा। बाकी आप एक बार ज़रूर चाहें, आपके मन में जो भी दुविधा हो, जो भी हो, बाबा जी ज़रूर पूरी करेंगे। बाबा जी आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। जय श्री राम।